नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 5 से 13 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में 3 संक्रमित। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा के विषय में कोनो परामर्श नहीं भेल। नेपाल बार एसोसिएशन के स्पष्टीकरण। सुदूर पश्चिम प्रदेश में बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ कर मृतक के संख्या 35 पहुंचल। लगातार बरसात के कारण अवरुद्ध विराटनगर विमानस्थल के हवाई सेवा आई सुचारू। आज सुर्खेतक वीरेंद्रनगर में बम विस्फोट, 2 गोटे घायल। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,345 पहुंचल। देश भर थप 5 से 13 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 4,972 पीसीआर परीक्षण में 4 से 38 आ 1,949 एंटीजन परीक्षण केला पर 75 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 8 से 17 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 10,559 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,86,630 गोटे नीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सरलाही में 1, महोत्तरी में 1 आ सप्तरी में 1 गोटे में संक्रमण देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,434 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,039 रहल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,295 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 100 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार रामानंद प्रसाद गुप्ता के निधन भेल। विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में उपचार के क्रम में चिकित्सक उनके बाँचय के संभावना न्यून रहल कहला बाद घर आनल गेल। उनका शुक्र के रात 2:30 बजे सिरहा में निधन भेल। बीतल बुध दिन उच्च रक्तचाप भेला बाद 60 वर्षक गुप्ता के परिवारजन विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में भर्ना केने छल। ओ विगत लंबा समय से रक्तचाप के दीर्घ रोगी छला। सिरहा में पत्रकारिता के जग गाड़ने गुप्ता ओतऽ से ब्रॉडशीट अखबार प्रकाशन करय वाला पहिल व्यक्ति छला। जिला में अनेकों योगदान अविस्मरणीय रहला से सिरहा के पत्रकार सभक कहब अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण उपाध्यक्ष गुप्ता के निधन से अपना सब मर्माहित भेल बतौलनि अछि। ओ गुप्ता के निधन से संपूर्ण संचार जगत में पैघ क्षति पहुंचल बतबैत परिवारजन में धैर्य धारणा करऽ के शक्ति प्राप्त होए कामना कयलनि। गुप्ता के पार्थिव शरीर पर नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखा झंडा उड़ाकर सम्मान प्रकट केलक अछि। गुप्ता के श्रीमती 2 बेटा आ 1 बेटी रहल अछि। ऑस्ट्रेलिया में रहैत आयल तराई के नेपाली सब अपन गाम ठाम के लेल कहैत जनकपुर धाम के प्रादेशिक अस्पताल के मेडिकल सामग्री सब सहयोग केलक अछि। लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के संयोजन में एसोसिएशन ऑफ नेपाल तराई इन ऑस्ट्रेलिया के सहयोग में अस्पताल के 1 थान वेंटिलेटर आ 1 थान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग कयल गेल अछि। कोविड के महामारी में देश कोरोना विरुद्ध लेने कदम आ अभियान में तत्काल सांकेतिक रूप से ई सामान सब सहयोग पहुंचैत विश्वास व्यक्त करैत क्लब एहन सहयोग सब निरंतर भ रहत लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के पूर्व गवर्नर तथा जनकपुर धामक अध्यक्ष मधुकर उपाध्याय बतौलनि। यो हामी लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय संयोजन गरेको नेपालबाट अस्ट्रेलियामा विभिन्न कारणले जानुभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँको लागि केही सहयोग गरौँ भनेर उहाँहरूले यो सहयोग बताउनु एउटा र यो जनकपुरमा ल्याउनका लागि हामी जनकपुर स्थित लायंस क्लबहरूले चाहिँ यसलाई लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय जनकपुर धाम के वर्तमान अध्यक्ष राजदीप चौधरी के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद यादव के ई सामान सब हस्तांतरण कयल गेल। कार्यक्रम में विभिन्न लायंस क्लब के जनकपुर धामक अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्ष सबके सहभागिता छल।
नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के आलोचना कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रतिगमनकारी के संज्ञा दैत देश के दिशाहीन अवस्था में पहुंचाउने प्रयास कर रहल आरोप लगौलनि। शनि दिन देश भर के पार्टी वार्ड अधिवेशन के वर्चुअल माध्यम से एक साथ उद्घाटन करैत ओ 3 महीना के अवधि में सरकार देश के अराजकता तरफ धकेलने दावी कयलनि। ओ सत्तारूढ़ 5 दलक गठबंधन से कम्युनिस्ट आंदोलन के ध्वस्त करैत प्रतिगामी शक्ति सबके सेवा कर रहल कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। का नाममा जुन आइराखेको छ यो कुनै भ्रम रहनु हुँदैन, दुविधा रहनु हुँदैन। यो देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने अहिलेसम्ममा देखिसक्यो। यो 3 महिनाको अवधिमा देखिसक्यो। देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने, अग्रगमनमा व्यवधान खडा गर्ने, अग्रगमन हुन नदिने, स्वेच्छाचारिता मनपरी तन्त्र देशमा लागू गर्ने, अनुशासनहीनता अराजकता राज्य स्तरबाटै गर्ने, यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हामीले देखिराखेका छौँ र यो विपरीत बाटो हो। यो प्रतिगमनतर्फको बाटो हो। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, राजनीतिक परिचालनको सन्दर्भमा, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता त्यसको अपव्याख्या गरेर अन्यत्र कतै सार्न खोज्ने प्रयासका सन्दर्भमा अहिले भएका र भइरहेका गतिविधिहरू प्रतिगामी गतिविधिहरू र ती गतिविधिहरू त्यस्ता प्रतिगामी गतिविधिहरूका विरुद्ध जसको नेतृत्व यो गठबन्धन भन्ने अहिले जुन छ 5 दलीय भन्ने गरेको छ, त्यो 5 दलीय भनिएको गठबन्धन जो प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी गठबन्धन हो, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटाउने र प्रतिक्रियावादीहरूका पाउमा सेवा अर्पण गर्ने र दक्षिणपन्थी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी जनविरोधी दमनकारी दिशाहीन त्यस्तो सरकार स्थापना गर्ने जुन काम गरिरहेको छ। अध्यक्ष ओली अपना पार्टी के आगामी निर्वाचन में हरेक तह में शानदार ढंग से बहुमत अनबाक तैयारी कर रहल बतबैत वही अनुसार पार्टी के काज में जुटा सब नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। वो एमाले समाप्त हैत कहिकऽ भ्रम फैलाओल गेल कहत विरोधी सबके भ्रम में नहीं पड़ैत देश निर्माण के अभियान में जुटा समग्र पार्टी पंक्ति के आह्वान कयलनि। पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यस अनुसारले आन्दोलनमा जुट्न म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा हल्ला चलो अस्ति भर्खर, त्यो हल्ला अब कमजोर हुँदै गएको छ। तिनका स्याल होइयाहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, तिनका आवाजहरू सुक्दै गएका छन्। हिजो नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि एउटा हल्ला चल्यो। अब एमाले समाप्त भयो, एमालेको युगको अन्त्य भयो, अब एउटा नयाँ युग आयो, यस्तो भयो। अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण हल्लाहरू चलाइए। तर म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु ती हल्लाहरू बेकारका बलेसीका पानीका फोका रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो। अध्यक्ष ओली पार्टी भीतर उन्नत स्तर के एकता रहल दावी कयलनि। माधव नेपाल समेत बाहर भेला बाद पार्टी एकताबद्ध रहल हुन कहब अछि। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री शक्ति के पछा विकास दौड़बाक प्रवृत्ति नेपाल पछा परल टिप्पणी कयलनि अछि। ओ न्यायोचित वितरण आ योजनाबद्ध विकास के काज के आगा बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी धुलिखेल नगर कमिटी शनि दिन आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मंत्री झाँक्री बिना योजना आ अनुसंधान शक्तिशाली व्यक्ति के बजने भर में विकास होइत आयल सर्वसाधारण के जीवन स्तर में किछ फरक नहीं भेल बतौलनि। ओ एखन सेहो व्यक्ति सब चिन्हल जानल आधार में मात्रे लोकप्रियता के लेल स्मार्ट शहर बनेबा कहत समग्र देश के विकास मॉडलिटी शक्ति के पछा दौड़ रहल आ ई धारणा देखल जा रहल बतौलनि। आब के दिन में योजना आयोजना प्रविष्ट भेला पर मात्रे बजट विनियोजन भेला से समस्या नहीं हैत बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी वैधानिकता गुमा चुकल आ एखन निर्वाचन आयोग के निगाह में बाँच रहल टिप्पणी कयलनि अछि। शनि दिन कैलाली में आयोजित कार्यक्रम में पौडेल पार्टी विधान अनुसार केंद्रीय समिति के कार्यकाल 4 वर्ष के हेबाक आ असाधारण अवस्था में 1 वर्ष थप कर के समय से हो पूरा भ चुकल बतौलनि। पार्टी विधान मात्र नहीं होइत देश के संविधान अनुसार से हो कांग्रेस वैधानिकता गुमा चुकल पौडेल बतौलनि। संविधान से हो राजनीतिक दल 5 वर्ष 6 महीना भीतर नया नेतृत्व चयन नहीं केला पर अवैध हेबाक व्यवस्था केने पौडेल बतौलनि।
कांग्रेस वैधानिकता के सब बाट संपन्न करैत एखन निर्वाचन आयोग के निगाह में बाँचल बतौलनि। ओ शनि दिन मात्र निर्वाचन आयोग के आयुक्त संग बातचीत केने कहैत पौडेल मंगसिर 9 गते से 13 गते धरि निर्वाचन करैत नया नेतृत्व चयन नहीं केला पर कार्यवाही भ सकबाक जानकारी पौने बतौलनि अछि। मंगसिर 13 गते धरि नया पदाधिकारी नहीं चुनला पर पार्टी आगामी चुनाव से वंचित होब सकबाक सेहो बतौलनि। सभापति शेरबहादुर देउवा के कारण पार्टी के ई स्थिति आयल पौडेल आरोप लगौलनि। नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा के विषय में कोनो छलफल नहीं भेल स्पष्ट केलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मंगने वा नहीं मंगने विषय में कोनो छलफल नहीं भेल प्रश्न केलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ पूर्व न्यायाधीश फोरम प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांग के वक्तव्य विषय में अपना सब औपचारिक जानकारी नहीं आयल स्पष्ट केलनि। अध्यक्ष श्रेष्ठ पूर्व न्यायाधीश फोरम मांग के राजीनामा विषय में प्रधान न्यायाधीश अपने सोच के प्रतिक्रिया दिले दिनुभएको छ। त्यो विचार अनुसार त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने जसप्रति इङ्गित गरेर त्यो वक्तव्य आएको छ उहाँले सोच्नुपर्ने हो। हामीले त्यो फोरमको त्यो जुन पूर्व न्यायाधीशहरूको जुन फोरमले वक्तव्य जो निकालेको छ नेपाल बारमा आइसकेको छैन। हामी फर्मल्ली हामी त्यो अध्ययन गर्छौँ र त्यसको सम्बन्धमा त्यही अनुसार अहिले हाम्रो चाहिँ बारको त्यो विषयमा कुनै धारणा बनिसकेको छैन। भागवंडा के अध्यक्ष श्रेष्ठ भागवंडा के आधार में न्यायाधीश नियुक्त कर के काज कयल गेला से ओहि के दूरगामी प्रभाव दुष्परिणाम न्यायालय अपने भोग रह के अवस्था आयल तर्क केलनि। ओ न्यायालय के शुद्धिकरण के लेल अपना सब विभिन्न विषय में ध्यान आकर्षण करबैत एलो पर सुनवाई होब नहीं सकल उपराग रखलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा आसन्न महाधिवेशन के संदर्भ में विभिन्न 54 जिला में अधिवेशन संपन्न केलक अछि। यह कार्तिक 27 से 30 गते धरि काठमांडू में होब जा रहल महाधिवेशन में प्रतिनिधि छनौट कर रोल्पा, जुमला, संखुवासभा, रामेछाप आ डोल्पा में कयल गेल जिला अधिवेशन के क्रम में विवाद भेला बाद ओहि स्थान में फेर से अधिवेशन कर पार्टी निर्वाचन समिति बतौलक अछि। क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनौट करैत अधिवेशन करैत एला में पहिल बेर सक्रिय सदस्यता के आधार में प्रतिनिधि छनौट कर लागल गेल केंद्रीय सदस्य सुंदर पांडे जानकारी देलनि। अधिवेशन कर बाकी रहल 23 जिला में कार्तिक 14 गते धरि के समयावधि तोकल गेल अछि। स्थानीय तह के चुनाव बाद मात्र महाधिवेशन कर विभिन्न जिला से सुझाव आयल राप्रपा जनौलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मन के शांति, खुशी आ अपना के चिन्ह के क्षमता अभिवृद्धि में ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र कुशलता पूर्वक काज क रहल कहत प्रशंसा केलनि अछि। जनकपुर धाम के मुजेलिया में नवनिर्मित ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के भवन ओम शांति मिथिला वाटिका के समुद्घाटन करत मुख्यमंत्री राउत मानव में शांति, अनुशासन, खुशी आ अपना के चिन्ह सकवला कला अभिवृद्धि में ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के भूमिका प्रशंसनीय रहल बतौलनि अछि। सबैले पद, पैसा, सम्मान प्राप्तिको पछि लागेका छन्, तर साँच्चै के भन्ने हो भने आत्माको शान्तिको लागि, स्वयं खुसी रहनको लागि, आफै आफूलाई चिन्नको लागि मलाई लाग्छ यो ब्रह्मकुमारी राजयोग संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैछ र मलाई लाग्छ कि यतिकै सानो समय यहाँहरूसँग बिताउँदा अति नै आत्मसन्तुष्टि भएको छ, खुसी लागेको छ। प्रदेश दुवक सांसद परमेश्वर शाह आ रामशिष यादव से हो समाज में हत्या, हिंसा आ अराजकता से मुक्ति के लेल ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र जेहन आध्यात्मिक सेवा केंद्र के अभियान आ कार्य मानव समुदाय के लेल अनुकरणीय हेबाक बतौलनि अछि। देवी भवन बनलै त जनकपुर धाम वासी सब भाग्यशाली नहीं, जनकपुर धाम वासी सब सौभाग्यशाली छथि, सौभाग्यशाली कारण एहिठमन जे सत्संग होते जेकर प्रभाव पड़ते बहुत एहन समाज में जे विकृति सब देखे छियै ओ विकृति सबके अंत करे के लेल ब्रह्म कुमार भाई बहन सब भागीरथ प्रयास करै छथि। निश्चित रूपमा मानव कल्याणार्थ हेतु यो भूमिमा
सबैको शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि जसरी माउन्ट आबुमा स्वर्गको कल्पना गरिएको छ, त्यस्तै हामी चाहन्छौँ यो माता जानकीको जन्मभूमि हो। यो जन्मभूमिमा पनि सानै भए पनि बिस्तारै यसले आफ्नो ठुलो रूप ग्रहण गर्दै जानेछन्। जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के भव्य और सुंदर भवन ओम शांति मिथिला वाटिका के निर्माण के मुख्य आधार करीब 5 कट्ठा जमीन दान करवला दाता परिवार जनकपुर धामक चर्चित व्यवसायी विश्वनाथ प्रसाद शाह आ हुनक धर्मपत्नी सुजाता देवी शाह के उच्च प्रशंसा करैत हुनकर सभक योगदान आ अमूल्य दान से जनकपुर धाम में अनुशासित आ सभ्य चरित्र निर्माण कर ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना सार्थक भेल बतौलनि। यो खास गरेर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कस्तो विश्वविद्यालय हो, संसारमा धेरै किसिमका विश्वविद्यालयहरू छन्, तर चरित्र निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय भनेको त माउन्ट आबुमा मात्रै छ। मान्छेको चरित्र निर्माण भयो भने ठुलो धनको प्राप्ति हुन्छ, ठुलो एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ जीवनमा आर्जन हुन्छ। यहाँ त नैतिकताको अभावले गर्दा जति कुराहरू यहाँका गण्यमान्य व्यक्तिहरूले व्यक्त गर्नुभयो, मान्छेको चाहिँ जो व्यवहार छ अहिले देखिएको छ, जो आलोचना यहाँ धेरै भयो, त्यो कारण के हो भने अनैतिकता। मान्छेमा नैतिकता नभएको कारणले गर्दा मान्छेको जीवन कष्टकारी भएको छ। मान्छे धन आर्जन गर्नको निमित्त आफ्नो जीवन बहुत गलत किसिमले आफ्नो जीवनलाई लगाउँछ, प्रयोग गर्छन् अनि गलत किसिमले धनको जो आर्जन गर्छन्, त्यस कारणले जीवनमा मान्छेले कष्ट भोगिरहेको हुन्छ। मानव के सुयोग्य चरित्र निर्माण में क्रियाशील ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के यूएन बेर बेर सम्मानित किने। ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के नेपाल प्रमुख राजयोग वरिष्ठ राजदादी आ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ओम शांति मिथिला वाटिका समुद्घाटन करैत दाता परिवार विश्वनाथ प्रसाद शाह आ हुनक धर्मपत्नी सुजाता देवी शाह के सम्मानित समेत केलकै। राष्ट्रपति नाम रहेछ तेहने लाल किशोर शाह जी ये नहीं छथिन मेयर साहब, उनको जैसे हम सम्मानित कार्यक्रम में रखबें करने छथिन। इस प्रकार से राष्ट्रपति चूड़े कार्यालय के प्रमुख छथिन जैसे शिव कुमार पोखरेल जी, अखनी वो नहीं छथिन। तही प्रकार से हरे कृष्ण प्रसाद सिंह जे राजविलास से छथिन, शायद याद छथिन अखनी छथिन तो आबि के एहि मंच में उनका सम्मान कर रहल छी। तही प्रकार से मधुसूदन लाल देव शाह दंपति करीब 5 करोड़ के 5 कट्ठा जमीन ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के लेल दान दिलनि। शाह दंपति अपन टेलीविजन के संचालक समिति सदस्य समेत रहला। साथे ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग करवला शुभेच्छुक के रूप में अपन टेलीविजन के संचालक समिति के अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह समेत सम्मान कयल गेल। कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के काठमांडू प्रमुख किरण दादी सहित विभिन्न दल के सांसद आ नेता सब, समाज के अगुवा सब, विभिन्न क्षेत्र के अगुवा सब के साथ ब्रह्मकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के अनुयायी सब उल्लेख्य सहभागिता रहल छल। वैश्य समुदाय से प्रतिनिधित्व करवला पूर्व मंत्री तथा सांसद सब सूड़ी, तेली, कलवार, रौनियार कहि क विभाजित भेला से वैश्य समुदाय आगा बढ़ नहीं सकल बतौलकै। नेपाल वैश्य युवा संघ प्रदेश 2 के आयोजना में जनकपुर धाम में आयोजित जनगणना 2078 में वैश्य समुदाय के अवस्था विषय के विचार गोष्ठी आ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में भव्य उपस्थिति के बीच कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि तथा पूर्व उप प्रधान तथा परराष्ट्र मंत्री रघुवीर महासेठ भारत में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सब वैश्य समुदाय के रहला से ओकरा सबसे पाठ सीखैत एकजुट होबा आग्रह कयलनि। आत्मसात कर ले समाज कोनो भी चीज से कमी नहीं आई नेपाल के बात विशेष कर नेपाल में जाओ
करीब करीब 80% बंद व्यापार से लेकर जितने व्यापार है वैश्य समाज वैश्य समुदाय से संबंधित है 80%। जैसे आके मारवाड़ी समाज से हो और समाज से हो और जितने आके जाति के बात करते उत्साह वैश्य समुदाय लगानी आ दान मात्र क के आब नहीं हाथ कहत अधिकार प्राप्ति के लेल निडर भ क आगा बढ़ के आ अधिकार छीन के बतौलनि। इसलिए हम लोग का मूल्यांकन नहीं। यहाँ देखिए ऐसा भी नहीं मैं लिखा हूँ मेरे स्टेटमेंट आप देखिए हमारे पेड़ों से बात क्या रहे थे नहीं बोलते हैं मेरा ताजा स्टेटमेंट आया है। मैं ऐसा नहीं होता है 3 भर का मंत्री में और आधा घंटा में कोई और है ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग का ताकत नहीं है हम लोग की शक्ति नहीं है हम लोग अपने शक्ति को दिखा नहीं पाए इसलिए दिन भर मंत्री आप रहेंगे लेकिन आधे घंटे में कोई और हो। मैं कहा हूं नेतृत्व को मैंने कहा प्रश्न किया हूं यह अभी का निर्णय एकल जातीय निर्णय है व्यक्तिवादी चरित्र है यह चरित्र पार्टी के लिए नुकसान करेगी यह चरित्र पार्टी के लिए अच्छा टीम हम बनेली हमारा टीम प्रदेश सांसद दिलीप शाह प्रदेश सांसद दिलीप शाह परमेश्वर शाह से हो विभिन्न जाति में विभाजित नहीं होइत अग्र पंक्ति में रहिक वैश्य कोनो भी प्रत्याशी के कतो भी निर्धक भ क सहयोग केला पर मात्र सम्मानजनक उपस्थिति हाथ बतौलनि। ये सब जीत के जाए पैसे के नाम हम अपन बात करते हम दोसर नेता के ब्लेम नहीं करे हम वही काम करब ये हम सब सावधान रहो ये हम सब सचेत रहो तो हमें पैसे के कल्याण में नहीं तो 45 लाख जनसंख्या आज देखियो जसपा के 3 यात्रा के मंत्री बना रहे हमारे जसपो के सांसद है ये को बेरू नहीं बैठ सके बते पार्टी वाले ओ महाराज जब हम सब राजनीति में अपना अधिकार की बात करवे ना हम अपना वर्ग की बात करवे ना उपेंद्र जी कह सके मोहन ठाकुर अपन वर्ग की बात कर सके तो परमेश्वर साहब अमीर महाशय प्रमोद साहब क्या नहीं कर सके राजेंद्र महतो क्या नहीं कर सके तखन हम सब चुप भाई से हमारा ऊपर नेता ने मिले अपने वर्ग में हो वोट में हम सब ये कहले सब कोई वैश्य थे लेकिन हमरा सब लड़ा दे तो सूरी से हम सूरी सीते से कहते फलना तो कलवार है फलना तो तेली है तक हम सब विभक्त भाई थे हम जो कहते वैसे एकता क्या होते जब तक ये फीलिंग नहीं होते चाहे वो सूरी हो तेली हो कलवार हो तो वैश्य सबके अधिकार के लिए आए नेपाल में कैला नहीं बच सके सबके लिए हम आगे फिर होते सरल विषय नहीं हमरा आगे एकता पढ़ी के संगठन बना भी के और वही ढंग से आंदोलन उठा भी के तब मात्र हम ऐसा के ठीक ढंग से आगे बढ़ा सके तो हम सब अभी प्रदेश के सांसद थी और अपना ठाव से विषय वस्तु के उठाव के प्रतिबद्धता से हो जनावला चाहिए कि हम सब केकरो अधिकार के। अन्य वक्ता सब वैश्य समुदाय में अपने में मतभेद रहल आ अपने में पैर खींचातान भेला से पाछा पड़ल बतौलक। उपलब्ध हमारा मन में नहीं है लेकिन वैश्य समाज के जगह का दिलीप शाह जी 45 लाख की एक बहुत बड़ा देश है जनसंख्या है और वैश्य समाज के देश से जनसंख्या 45 लाख है तो नेपाल के जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत अधिक रूप से देश है अधिकांश रूप से देश है जनसंख्या प्रतिनिधित्व करे
तो वैश्य समाज एक किसिम से अपन जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करे छे और जते एक मोट संख्या में जे वैश्य समाज जे उपस्थित है नेपाल में तो मतगणना में जैसे अंकित बनाए से वो बहुत आवश्यक है। और महत्वपूर्ण बात बदले दिलीप शाह जी युवा संघ के अध्यक्ष ये मतगणना में हम सब अनिवार्य रूप से वैश्य लिखावी अपन नाम के बाद ये टाइटल हुई है वही में लास्ट में जैसे वैश्य लिखावी ई जैसे नेपाल वैश्य युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप चंद साहू नाम आ थर से मात्र वैश्य के अगुआ नहीं हम कहत वैश्य के काज करवला मात्र वैश्य कहल जेबाक बतौलने वैश्य भीतर के 36 जाति कुल 45 लाख जनसंख्या आधारित जनगणना में नाम थर आ जाति से हो अनिवार्य रूप से वैश्य लिखेबाक बतबैत वैश्य क्लस्टर निर्माण करैत वैश्य आयोग गठन में सहयोग कर सब दल के नेता संग आग्रह कलन। हमारे नेतृत्व में नेपाल वैश्य युवा संघ नामक संगठन के द्वारा 15,000 युवा के मेची से महाकाली हमरा सब जोड़ लिया और 35 जिला में संगठन कर लिया। और लक्ष्य है यहाँ के राष्ट्र पहचान, जातीय स्वाभिमान, समग्र विकास, आत्मसम्मान के लागे वैश्य समुदाय एकजुट हों ई नारा देने से गलत है। वैश्य समाज मेची से महाकाली पूरब के कांकर घाटा से पश्चिम कंचनपुर के बनवासा तक हर एक बाजार निर्माण करने हैं वैश्य समाज के लोग। आज देश के राजनीतिक दल चले हैं वैश्य समाज के कारण से। हर एक दुर्गा पूजा से लेकर यहाँ के छोटा पूजा तक चंदा है वैश्य समाज से। लाखों लाख का रोजगार देने हैं वैश्य समाज। लेकिन वैश्य समाज एक चंदा दाता के रूप में, रोजगार दाता के रूप में पहचान बनाने हैं। आप हमारा सबसे स्वीकार नहीं थे। और वैश्य समाज नेपाल में हमारा सरकार की 15-20% है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजू शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक शिवशंकर साहिरा, भारत बिहार एनडीए के नेता राजा चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल के सीमा गुप्ता, पूर्व राज्य मंत्री अरविंद शाह, नेता सब हरिचरण शाह, मनोज चौधरी, समाजसेवी संजय शाह, अमरनाथ गुप्ता सहित अपन अपन धारणा रखने छल। सुदूर पश्चिम प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन तथा प्राकृतिक विपद से जान गुमावला के संख्या 35 पहुंचल है। आसीन 31 गते से लगातार बरसात संगे भेल प्राकृतिक विपद के घटना में पड़ित शनि दिन 35 गोटे के जान जा चुकल सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय जानकारी दिलक। विपद से सबसे बेसी मानवीय क्षति डोटी में भेल, ओतऽ 16 गोटे के जान जा चुकल है। बेमौसमी बरसात के कारण विराटनगर विमानस्थल डुबान में पड़ला बाद अवरुद्ध हवाई सेवा आई भोरे से संचालन में आयल। यह कार्तिक 1 आ 2 गते के लगातार बरसात से आयल बाढ़ बीतल मंगल दिन विमानस्थल डुबान में पड़ला बाद ओतऽ उड़ान अवरुद्ध भेल छल। विमानस्थल के सब उपकरण चेक जांच नहीं संपन्न भेला से भोर 7 बजे से साँझ 5 बजे धरि मात्र उड़ान हेबाक विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय के प्रमुख उत्सव खरेल जानकारी दिलनि। सुर्खेत के वीरेन्द्रनगर में बम विस्फोट भेल। विस्फोट में पड़ैत 2 गोटे घायल भेल। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 स्थित कटकुआ सामुदायिक वन में शनि दिन भोरे बम विस्फोट भेल। विस्फोट में पड़ैत घास काटल गेल 2 गोटे घायल भेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश में 8 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 5 से 13 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में 3 संक्रमित। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा के विषय में कोनो परामर्श नहीं भेल। नेपाल बार एसोसिएशन के स्पष्ट। सुदूर पश्चिम प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन में पड़कर मृतक की संख्या 35 पहुंचल। लगातार बरसात के कारण अवरुद्ध विराटनगर विमानस्थल के हवाई सेवा आई से संचालन में। आज सुर्खेतक वीरेन्द्रनगर में बम विस्फोट, 2 गोटे घायल। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।